यूं तो अल्लाह ताला की बनाई हुई तमाम कायनात ही बहुत खूबसूरत है, लेकिन ऐसा लगता है कि कश्मीर को बनाते हुए अल्लाह ताला ने उसके ख़मीर में जन्नत की मिट्टी डाली है। यकीन कीजिए, जम्मू और कश्मीर का हर शहर, हर कस्बा, हर गांव अपने अंदर डिवाइन अट्रैक्शन रखता है, पर उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हैं यहाँ के लोग। इनसे ज़्यादा मेहमान नवाज और मुखलिस लोग आपको इस पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलेंगे। इसी की एक झलक मुझे कोटली शहर में भी नज़र आई। यहाँ के लोग आपको अजनबियत का एहसास ही नहीं होने देते। And good morning viewers, welcome back to my YouTube channel. My name is Gaurav and you're watching my channel IO for Rider. viewers, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोटली शहर में और साथ ये मरियम ज्वेलर्स, साजिद भाई दोस्त हैं मेरे, तो इनके पास भी मिलने आए थे। और आज जो हमारा इरादा है वो चंद बहुत प्यारे प्यारे स्पॉट्स हैं कोटली के, शारदा व्यू पॉइंट 1 और शारदा व्यू पॉइंट 2। तो आपको ये सारे रास्ते दिखाएंगे और ये सारे स्पॉट्स दिखाएंगे। और यकीन कीजिए, टूरिज़म के हवाले से ही बहुत अच्छा शहर है ये, बस यहाँ पे इतना फ़रोग़ नहीं मिला। तो व्यूअर्स मेरे साथ जुड़े रहिएगा, आज का व्लॉग भी बहुत मज़े का होने वाला है। तो चलते हैं शारदा व्यू पॉइंट 1 की तरफ। व्यूअर्स शारदा व्यू पॉइंट के लिए निकल गए हैं। बहुत रश वाले बाज़ार हैं, लेकिन अंदर हम इसलिए आए थे कि अपने दोस्त से मुलाकात भी हो जाएगी और आपको कोटली शहर के अंदरूनी बाज़ार भी दिखाएंगे। जिस शहर भी जाना हो उसके अंदरूनी बाज़ार ज़रूर देखने चाहिए, वही उसकी असल ट्रेडिशन होती है ना। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ पे भी गुज़र हो और थोड़ा स्टे हो तो उसके सारे अंदरूनी बाज़ार जो हैं वो आपको दिखाऊँ। यहाँ मरियम बुटीक पे और मरियम ज्वेलर्स पे मेरे दोस्त होते हैं, साजिद साहब। तो उनके पास आए थे, उन्होंने कहा था कि हमसे मिले बगैर नहीं जाना। वैसे तो वो नाश्ते के लिए इसरार कर रहे थे, लेकिन क्योंकि हम होटल में भी लेट हो गए थे तो नाश्ता हमने होटल में कर लिया था। और फिर ये कि सर्दियाँ हैं तो अब जो है वो दिन भी बहुत छोटा होता है, तो हमने कहा कि मैक्सिमम डे लाइट को यूज़ करें और जहाँ जहाँ जा सकते हैं जाएँ। रात का सफ़र तो ज़ाहिर है उस तरह कैप्चर नहीं होता और मज़ा नहीं आता, तो बस हम निकल पड़े। ऑल्दो काफ़ी लेट हो गए, लेकिन बहुत ज़्यादा हमने ट्रैवल भी नहीं है, तो पहुंच जाएंगे रात तक हम जहाँ हमारी डेस्टिनेशन है। फ़िलहाल शारदा व्यू पॉइंट दिखाते हैं आपको। शहर के अंदरूनी बाज़ारों में से घूम रहे हैं। ये है डाइवर्जन जो कि ऊपर की तरफ मुड़ती है कोटली अड्डे से पहले। यहाँ से शारदा व्यू पॉइंट का रास्ता शुरू होता है, नकियाल या फतेहपुर ठकियाला जिसे कहते हैं। और ऑल्दो हमारा आज का प्लान नहीं है उस तरफ जाने का, लेकिन इस रोड पे बहुत से खूबसूरत स्पॉट आते हैं। जैसे कि एक बहुत ज़बरदस्त स्पॉट है जिसका नाम है टोपियाँ व्यू पॉइंट। पीर लसोड़ा नेशनल पार्क है, उसमें से उसका ये व्यू पॉइंट है टॉप पे, और आपको पूरा पीर पंजाल रेंज और इवन जो इंडियन साइड्स के इलाके हैं, माउंटेन सारे नज़र आते हैं। तो वो वहाँ भी इंशाल्लाह जाना होगा, लेकिन अभी जो हमारा अभी आपको पहले लेके जा रहे हैं शारदा व्यू पॉइंट 1 पे और फिर शारदा व्यू पॉइंट 2 पे। तो व्यूअर्स अब एक्सट्रीम हाइट शुरू हो गई है और काफ़ी एकदम स्टीप शुरू हो गई है और काफ़ी ऊपर जाना है अभी हमने।
ये मस्जिद देखिए ज़रा, छोटी से छोटी मस्जिद इतनी प्यारी बनाई हुई है इन लोगों ने। That is why Kotli city is called the city of mosques. यहाँ से ज़रा व्यू देखिए, इंटायर सिटी इज़ विजिबल। बहुत प्यारा व्यू है यहाँ से। और जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं वैसे ठंड लगना शुरू हो गई है। ज़ाहिर है ठंड तो यहाँ पे है, इस्लामाबाद पिंडी से कंपेयर करें तो उसके मुकाबले में काफ़ी खुनकी है। शारदा व्यू पॉइंट पर पहुँच गए हैं, वो सामने नज़र आ रहा है। बड़ी मशहूर जगह है कोटली शहर वालों के लिए और टूरिस्ट के लिए भी, क्योंकि इधर से व्यू इतना प्यारा है कि लोग इधर जो है आते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं। तो शारदा व्यू पॉइंट हम पहुंच गए हैं, यहाँ हम रुकेंगे और देखते हैं फिर आगे हमने और क्या करना है। व्यूअर्स, ये है शारदा व्यू पॉइंट। ये जो रास्ता लेफ़्ट पे जा रहा है ये तत्तापानी की तरफ जा रहा है, और जो राइट पे इस तरफ सड़क मोड़ी है ये है जो नकियाल वाली साइड पे, फतेहपुर टकियाला वाली साइड पे जाती है, और यहीं पे शारदा व्यू पॉइंट 1 भी है। और ये सीनरीज हैं व्यूअर्स, ये इन्होंने एक छोटी सी सिटिंग सी यहाँ पे बनाई हुई है व्यू पॉइंट के साथ। And look at the view of entire city. Viewers, unfortunately आज मौसम उस तरह साफ़ नहीं है, वरना जो व्यू यहाँ से आता है जब मौसम साफ़ हो। मस्जिदें इतनी ज़्यादा हैं, हर तरफ मस्जिदें नज़र आ रही हैं, और इट्स अ सिटी ऑफ मसाजिद। ये जो आप देखें वहाँ से रास्ता जा रहा है। और वसीम, आई थिंक ये वो है जहाँ से हम उस तरफ गए थे, तत्तापानी वाली साइड पे। हाँ, ये वही रास्ता है व्यूअर्स जो लेफ़्ट पर मुड़ेगा और तत्तापानी की तरफ जाएगा। इस पे हम अभी नहीं जाएंगे, बाद में हमारा इरादा है इस तरफ जाने का। इससे अगला डेस्टिनेशन कौन सा है सर? अभी शारदा व्यू पॉइंट 2 आगे उस पे जाएंगे, फिर उसके बाद जो है ना टोपिया व्यू पॉइंट की तरफ जाएंगे। ठीक, तो व्यूअर्स ये देखें, मौसम साफ़ ना होने के बावजूद भी सिटी कितना आउटस्टैंडिंग लग रहा है। वसीम एज़ यूजुअल अपने टिकटॉक्स में बिज़ी हैं, और मोइन साहब चैटिंग में बिज़ी हैं। कुछ भी नहीं कर रहा। ये इनकी बाइक खड़ी है और इनकी बाइक पे नज़र लगा रही है एक काली बिल्ली। वो देखें, मेरे कहते ही साथ भाग गई, नज़र लगा रही है आपकी बाइक पे। ये वसीम की बाइक है। इस बाइक की खुसूसियत ये है कि इस पे 14 लाइट्स लगी हुई हैं, और इनसे ट्रकों वाले भी पनाह मांगते हैं कि यार लाइट कम कर, मुझे सड़क नज़र नहीं आ रही। तो ये बदला ले रहे हैं सारे बाइकर्स का, जो ये गाड़ियों वाले हैवी लाइट्स आपको मारते हैं, LEDs मारते हैं, आपको नज़र नहीं आता। वसीम उनसे बदला ले रहे हैं, इनकी ज़िंदगी का ये मिशन है। क्यों वसीम साहब? सर ऐसे ही है, और सारा जोर जो है आप लोग के बेचारों पे निकाल लेते हैं। मैं तो आगे निकल जाता हूँ, आप पे टिपर्स मार रहे होते हैं। व्यूअर्स, हम वसीम के पीछे पीछे रहते हैं, क्योंकि जितना आगे से गाड़ियों वालों को ये और इस तरह लगता है व्यूअर्स कि ये कोई ना 1000 ल्यूमेंस की कोई लाइट है इनके पास, और सारी सड़क क्या आप सुई भी गिराते हैं, रात को सुई ढूंढ सकते हैं आप सड़क पे। ये वसीम की लाइटों का कमाल है। एग्जैक्टली। तो आए व्यूअर्स, आपको अब अंदर से हम दिखाते हैं। ये मेरी शहजादी खड़ी है, मासूम सी, बट फुली लोडेड। यहाँ से व्यूअर्स ये जो व्यू है ना, आप देखिए, नीचे ब्रिज चेक कीजिए, दैट इज़ द ब्रिज। रिवर पुंछ के ऊपर बना हुआ है। रिवर की आवाज़ यहाँ तक आ रही है व्यूअर्स। यहाँ पे भी वही सब हुआ हुआ है जो हमारे यहाँ लोग पिकनिक स्पॉट्स पे करते हैं, लेकिन मेरा एक मिशन है कि पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाएं। गंदगी हर जगह होती है, लोग दिखाते नहीं हैं। तो हमें भी अपने मुल्क की सिर्फ खूबसूरती दिखानी चाहिए, हमें अपने मुल्क को प्रमोट करना चाहिए।
कि यहाँ कितनी खूबसूरती है, और इसमें कोई शक नहीं है व्यूअर्स। हमारे पास जितना डाइवर्स किस्म का क्लाइमेट है और जितना डाइवर्स किस्म का लैंडस्केप है, दैट इज़ वेरी रियर। दुनिया के किसी मुल्क में इस तरह नहीं है। और मैं आपको बाकी जगह दिखाता हूँ। व्यूअर्स, मैं से इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत शानदार है इस इलाके का। आप सड़कें देखिए, हर जगह ज़बरदस्त एसफॉल्ट क्वालिटी है हर जगह जाने के लिए। और रिवर पूंछ पूरे शहर के गिर्द घूमता है। देखिए यहाँ से रिवर पूंछ आ रहा है और इस तरह होते हुए वो देखें आप वहाँ से जाके पूरे शहर को ये मतलब एक उसके गिर्द जो है ना सर्किल सा बना रहा है। और काश मौसम साफ़ होता व्यूअर्स। इस इलाके की जो खूबसूरती है वो तब नज़र आती है जब बारिश हो चुकी है और मौसम साफ़ हो। और हमने वो सामने पहाड़ नज़र आ रहे हैं, अभी उनसे भी पीछे जाना है। और मुझे बताएं कश्मीर, वो इंडिया वाला कश्मीर किस तरह था? व्यूअर्स, मैं इधर सारदा व्यू पॉइंट पे आया हुआ था, तो यहाँ ये भाई मिले, बड़ी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी हमें। क्या नाम है आपका भाई? जी मेरा नाम मोहम्मद इदरीस है। मोहम्मद इदरीस, आप लोकल हैं आप? जी जी मैं अच्छा, तो क्या टूरिस्ट के बारे में आपका क्या ओपिनियन है कि इस इलाके में टूरिस्ट आने चाहिए और वो कैसे प्रमोट करें टूरिज़्म को? जी जी बिल्कुल। इस इलाके में जो है ना, अभी तो आप कह सकते हैं इससे आगे जो है ना पूंछ हवेली जो है ना, बाग, रवलाकोट, नसराबाद, बहुत सारे ऐसी जगह है ना जहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक कुदरत के हसीन नज़ारे हैं। आप कह सकते हैं कि कश्मीर जो है ना ये जन्नत नज़ीर इसको इसलिए कहा जाता है कि ये जो आगे जगह है ना बहुत खूबसूरत जगह है। तो कश्मीर पाकिस्तान गवर्नमेंट से अपील है कि इन जगहों को थोड़ा फैसिलेट किया जाए ताकि हमारे कश्मीर पुरअमन लोग हैं, बिल्कुल, हम लोग जो है ना एक मेहमान नवाज लोग हैं, ठीक है। हम चाहते हैं जी कि यहाँ पे लोग आएँ। गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसी जगह जो हमारे पॉइंट से मेजर उनको फैसिलेट किया जाए, ठीक है, ताकि जो है ना हर बंदा आसानी से आ सके, किसी को कोई मसला ना हो। इदरीस आपने नाम बताया। इदरीस भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपसे इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। बहुत शुक्रिया। तो वीयर से इस वक्त सारदा व्यू पॉइंट 1 पे मौजूद हैं और यहाँ से सारी डिटेल आपको मैंने दिखा दी है। तो अब मैं आपको आगे की तरफ लेके चलता हूँ। यहाँ इदरीस भाई से मुलाकात हुई और बड़ा मज़ा आया, और जितने भी लोग हैं इतने मेहमान नवाज हैं कि यकीन करें एक दफ़ा इधर आएंगे तो आपका बार बार आने का दिल करेगा। तो वीयर्स, डू विज़िट दीज प्लेसेस। इस तरह टूरिज़्म को प्रमोट करें, लोकल इकॉनमी भी प्रमोट होती है। तो चलें अब आपको आगे की तरफ लेके चलता हूँ। ये सारे भाई इधर जो खड़े हैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये टूरिस्ट को बहुत वेलकम कहने वाले लोग हैं, तो इधर ज़रूर आएँ। यस, सारदा व्यू पॉइंट 1 से निकल रहे हैं और अब सारदा व्यू पॉइंट 2 की तरफ जा रहे हैं। एज सच वो कोई इतना बड़ा व्यू पॉइंट नहीं है। ये जो लेफ़्ट वाली रोड है व्यूअर्स, ये जा रही है तत्ता पानी की तरफ। मोइन साहब गलत चले गए, मुझे उन्हें मोड़ना पड़ेगा। तत्ता पानी नहीं हमने जाना। तो अभी मैं आपको सारदा व्यू पॉइंट 2 दिखाऊंगा। रियाज में बता रहा था, ये जो सारदा व्यू पॉइंट 2 है ना, रिलेटिवली ये अच्छी लोकेशन पे है। इसको ज़्यादा बेहतर बनाना चाहिए। सिटी का व्यू यहाँ से बहुत अच्छा है, लेकिन अब वहाँ से बिजली के तार और एंटीनाज और इस तरह की चीज़ें सामने से गुजर रही हैं, तो उसकी वजह से जो उसकी सारदा व्यू पॉइंट की कह सकते हैं ना कि विजिबिलिटी है वो मुतासिर होती है और वो फिर इतना अच्छा नहीं लगता। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा इस पर इन्वेस्ट करना चाहिए। वहाँ से जो बिजली की तारें, पोल्स हैं, उनको रिमूव करके उसकी विजिबिलिटी को क्लियर करना चाहिए और व्यू वहाँ से ज़्यादा अच्छा है। एक और मस्जिद आ गई। इधर जो लोकल से कस्बों की छोटी सी मस्जिद होती है ना, उसको भी बहुत प्यारा बनाया होता है। तो इस चीज़ पे कोटली शहर वालों को दाद देनी पड़ेगी कि मस्जिदों पे बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं। मेरा ख्याल है बस करीब ही है सारदा व्यू पॉइंट 2 जहाँ हमने
रुकना है। 4 राइडर्स मेरे पीछे रह गए। एक और खूबसूरत सी मस्जिद आ गई है व्यूअर्स। घर भी बहुत प्यारे प्यारे बने हुए हैं। ये अभी हम मुज़ाफ़ात में हैं कोटली शहर की। धूप भी निकल आई है और जबकि इस्लामाबाद में इस वक्त बारिश हो रही है। और यहाँ पे सुबह बारिश हुई थी और रात को भी हुई है थोड़ी बहुत, लेकिन अब अच्छा मौसम हो गया और ये हमारे ट्रैवल के लिए बहुत ज़रूरी है। व्यूअर्स, ये है शारदा व्यू पॉइंट 2। मैं जैसे कि बता रहा था कि इसकी लोकेशन जो है रिलेटिवली अच्छी जगह पे है, लेकिन आप देखें पोल और तारें लगी हुई हैं और उसकी वजह से जो है वो व्यू सैक्रिफाइस हो रहा है ना। तो लेकिन ओवरऑल देखें, यहाँ से अब बाकी शहर का व्यू आ रहा है, पूरे शहर का व्यू आ रहा है। थोड़ा धुंधला सा है मौसम। एक मस्जिद इस तरफ बनी हुई है और बहुत प्यारी मस्जिद बनी हुई है। ओवरऑल ज़बरदस्त किस्म का वेदर है। दिस इज़ कॉल्ड शारदा व्यू पॉइंट 2। अच्छा व्यूअर्स, से ये शारदा व्यू पॉइंट पे आए हुए थे स्कूल के बच्चे। ये इनके बैग्स पड़े हैं। स्कूल से उड़ी तो नहीं मारी है ना? नहीं। ये एहसान है। बहुत अच्छे बच्चे हैं और बड़े पुरफ़ज़ा मकाम पे बैठे हुए हैं। ये तो एंजॉय करते हैं ये रोज़ यहाँ पे। बड़ी मज़े की जगह है ना। तो वसीम, रात को हमने जब ट्रैवल किया और रात को उस दौरान आपने देखा कि बड़े शार्प मोड़ थे और जैसे मैं गिरा भी आपने देखा। क्या आप सजेस्ट करेंगे राइडर्स को कि रात को किस तरह की वो ड्राइव करें? सर रात को मोस्टली अगर कश्मीर हो या कोई भी जगह हो तो ये है कि एक तो बहुत ही स्लो ड्राइव करें और अगर बारिश हो तो जो कोई सूटेबल जगह हो वहाँ पे स्टे कर लें, क्योंकि इन रोड का कोई पता नहीं लग रहा होता। ये किसी टाइम ठीक होती है, किसी टाइम ये ख़राब होती है, तो गिरने के बहुत खदशात होते हैं। और आपके साथ सोलो तो कभी भी ना मैं प्रेफर करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। दो बंदे एटलीस्ट आपके पास हो, खुदा ना खासा कोई अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो कम से कम आपके साथ जो कुलीग हो वो आपकी हेल्प आउट कर सके। बाकी रोड इसके अभी माशाल्लाह ठीक हो गए, पहले से काफ़ी बेहतर, क्योंकि हम पहले साल आए थे तो उस टाइम रोड की कंडीशन इतनी खास अच्छी नहीं थी, लेकिन अब बहुत ज़बरदस्त हो गई है रोड्स। तो ये जो एक चीज़ और भी मैं कहूँगा कि आप जो भी राइडर जितने भी हैं ना, एक दूसरे से बहुत करीब रहें। उसकी वजह ये है कि मतलब आप एक दूसरे को फुली सपोर्ट कर सकते हैं और दूसरा आगे जो जा रहा है उसको जो जगह नज़र आ जाए कि ये ख़तरनाक है तो पीछे एकदम सिग्नल दे देता सिग्नल दे देते हैं एग्जैक्टली कि यहाँ पे गड्ढा है या कोई पत्थर या कोई चीज़ें, हम अपने हाथ से इशारा दे देते हैं कि भाई यहाँ पे कंसंट्रेट करें ताकि यहाँ से खुदा ना खास्ता जो कोई ऐसा हादसा ना हो जाए। तो पिछला मैंने जो राइडर्स होते हैं वो फिर जब एक हो जाते थे फिर जो दूसरा होते फिर तीसरे को, तीसरे चौथे को वहाँ पे इशारा करते कि यहाँ पे काशन का निशान दे देते कि यहाँ पे अब एहतियात कीजिए। अच्छा व्यूअर्स, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो बताना चाहता हूँ। लुक एट द नंबर ऑफ गैजेट्स वसीम इज़ वेयरिंग। देखें, टांगों की डबल प्रोटेक्शन, शूज़ देखिए, और ये जो पूरा सूट है ना ये पैडेड है। यहाँ बंदा लोड पोट भी हो जाए ना तो उसकी इंशाल्लाह कोई हड्डी डैमेज नहीं होगी, कोई उसको जो है ना फ्लैश उसका नहीं फटेगा। और ये चीज़ इतनी ज़रूरी है ना राइडर्स के लिए। मैं कहता हूँ कि इसके बगैर अगर आप राइडिंग करते हैं तो आप राइडर नहीं हैं और आपको नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही है सर, पहले आप बाइक बाद में लेकिन पहले गैजेट्स सबसे पहले लें आप। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बाद में लें, वरना आपको कोई हक नहीं है मैं समझता हूँ राइड करने का अगर आपके पास गैजेट्स नहीं है, क्योंकि आप अपने ज़िंदगी खतरे में डालते हैं और अपने घर वालों की भी, क्योंकि वो आपसे एसोसिएटेड होते हैं। तो आए अब थोड़े से व्यूज़ हम मोइन साहब से लेते हैं। मोइन साहब बहुत सुपर फास्ट राइडर हैं, तो वो जहाँ भी 10 मिनट ज़्यादा हो जाएँ वो कहते हैं बस जी ये आपने बहुत टाइम ज़ाया कर दिया। मोइन साहब, कैसा लगा आपको कोटली और फिर ये शारदा व्यू पॉइंट्स 1 और 2? रुकने नहीं दिया आपने। ये मोइन साहब बेसिकली टॉन्ट कर रहे हैं कि मैंने इन्हें इतना रोका है कि ये चाहते हैं कि हम दिन ही दिन में जो है ना नीलफरी मिडोज पहुंच जाए, लेकिन हमारे पास टाइम है, इतनी जल्दी नहीं हम करते। तो बहरहाल मोइन साहब हमारे सारे राइडर्स में सबसे फास्ट एंड फ्यूरियस राइडर हैं।
एक भाई और भी साथ बैठे हैं, क्या नाम है भाई आपका? अकील हनीफ नाम है सर मेरा। अच्छा, आप लोकल हैं? जी हम यहाँ पर लोकल हैं, तो वेलकम सर इन कश्मीर। ज़बरदस्त। पहले आपको जितने वेलकम कहता हूँ। कोटली के लोग हैं ना उन्हें वेलकम करते हैं टूरिस्ट को, और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। सर मोस्ट वेलकम। तो यहाँ पर बहुत सारी जगह हैं सर, तो आपको ये हर किसी को एक्सप्लोर करना चाहिए, इस दुनिया को देखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने कितनी प्यारी चीज़ें बनाई हैं हमारे लिए, इंसानों के लिए। तो इंशाल्लाह आप विज़िट करें, तो जहाँ तक हमारी कोई ज़रूरत पड़ जाए तो हम अवेलेबल हैं आपकी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप लोगों की दुआओं में याद रखिएगा। मोइन साहब, अब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उठें, हालांकि हर दफ़ा आप कहते हैं, तो आ जाएं फिर। बस एक जगह रखें यार। व्यूअर्स, इस वक्त मौजूद हूँ शारदा व्यू पॉइंट 2 पे। पीछे जो आपको दिखाया था वो था शारदा व्यू पॉइंट 1, और यहाँ तक पहुँचने का सारा रास्ता और सारी जो अट्रैक्शंस थी वो भी मैंने आपको दिखाई। तो व्यूअर्स, आज का व्लॉग अब यहीं पे ख़त्म करते हैं, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर लें। तो व्यूअर्स, अल्लाह हाफ़िज़ फ्रॉम शारदा व्यू पॉइंट 2।